लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए। इस बीच महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रवींद्र दत्ताराम वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का यह सबसे छोटा मार्जिन है। एक समय ऐसा था जब अमोल कीर्तिकर एक वोट से रवींद्र वायकर से आगे थे, सिर्फ एक वोट से। लेकिन 26 राउंड की गिनती के बाद हुई रिकाउंटिंग और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रवींद्र वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोट से हरा दिया। पहले अमोल कीर्तिकर 681 वोटों से जीते थे, लेकिन इस जीत पर आपत्ति जताते हुए रवींद्र वायकर ने दोबारा वोट गिनने की मांग की। रिकाउंटिंग में रवींद्र वायकर 75 वोटों से आगे हो गए। इस बार अमोल कीर्तिकर ने आपत्ति जताई, फिर डाक मतों पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। कुल 3049 पोस्टल वोटिंग हुई थी। इसमें अमोल कीर्तिकर को 1500 वोट मिले, जबकि रवींद्र वायकर को 1549 वोट हासिल हुए। काउंटिंग के दौरान 111 पोस्टल वोट खारिज कर दिए गए थे और इस तरह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रवींद्र दत्ताराम वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी भारतीय राजनीति में एक नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश करते हैं। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे कम वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट भी अलग से चर्चा में रहते हैं। आइए जानें आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में लोकसभा चुनाव 2024 के उन प्रत्याशियों के बारे में जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते और सबसे कम वोटों के अंतर से भी जीते। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। पॉइंट नंबर 1 में बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तक जारी परिणामों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले 5 उम्मीदवारों की। इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि उनकी पार्टी के कुछ प्रत्याशियों ने अपने पिछले लोकसभा इलेक्शंस के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। इस बार भी बीजेपी की पार्टी से 4 नाम सामने आए हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की, जिसमें से बीजेपी का एक कैंडिडेट इस मार्जिन की लिस्ट में नंबर 1 पर आया है और वो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बीजेपी कैंडिडेट शंकर लालवानी, जिन्होंने लोकसभा 2024 में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 11.72 लाख वोट के मार्जिन से जीत हासिल की है। भले ही बीजेपी ने 2024 इलेक्शंस में मेजॉरिटी सीट्स हासिल की हो, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस और उनकी इंडिया अलायंस ने भी जम के टक्कर दी है। हाईएस्ट विनिंग मार्जिन में नंबर 2 पे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट रकीबुल हुसैन, जो कि असम के धुबरी शहर में 10.12 लाख वोट्स के मार्जिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते हैं। अब अगर बात करें लोकसभा 2024 में जीते उन कैंडिडेट्स की जो कि बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं, तो ये लिस्ट भी बहुत लंबी है। अगर इस लिस्ट में बात करें फर्स्ट नंबर की कैंडिडेट की, तो वो है रवींद्र दत्ताराम वायकर, जो कि हमने आपको शुरुआत में ही बताए, जो 48 वोट से जीते थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के कैंडिडेट रवींद्र वायकर ने शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट अनमोल गजानन कीर्तिकर को हराकर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सीट पक्की कर ली। हालांकि ये जीत का मार्जिन काफी कम था, यानी सिर्फ 48 वोट से जीत की। जीत की बात तो बहुत कर ली, अब जरा बात कर लें उन कैंडिडेट्स की जो हाई वोट मार्जिन से इस चुनाव में हार गए। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से 1.5 लाख वोट से हार गए, जो अपने आप में काफी बड़ा मार्जिन है। इनके साथ साथ बीजेपी के अन्य 3 यूनियन मिनिस्टर यानी स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह और राजीव चंद्रशेखर भी काफी ज्यादा मार्जिन से हार गए। अब अंत में जाते जाते ये भी जान ही लेते हैं कि भला इस 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में कौन से हैं वो कैंडिडेट्स जो बहुत ही कम मार्जिन ऑफ वोट से हारे हैं। सीपीआई कैंडिडेट वी जॉय केरल की अतिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट एडवोकेट अदूर प्रकाश से सिर्फ 684 वोट से हार गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।